तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 300 साल पहले गॉड्स और क्रिएचर की फाइट में मेटा ह्यूमंस इस धरती पे पैदा हुए। यानी हमारी धरती पर इस टाइम पर भी कई सारे मेटा ह्यूमंस प्रेजेंट हैं, जिनमें से सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन सुपरमैन है, जिसके बारे में लोगों को 3 साल पहले ही पता चला, क्योंकि उसने सहारनपुर और बुराविया में चलने वाली वॉर को रोका है और इसीलिए पूरी दुनिया के लोग उसके बारे में अब जान चुके हैं। वहीं कहानी हमें प्रेजेंट टाइम के 3 घंटे पहले बताती है कि 3 घंटे पहले मेट्रोपोलिस में हैमर ऑफ बुराविया नाम के एक मेटा ह्यूमन ने सुपरमैन को पहली बार फाइट में हरा दिया है। जिसके बाद हम सुपरमैन को एक ठंडी जगह पे पड़ा हुआ देखते हैं। वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है, जो ना तो उड़ने की हालत में था ना ही चलने की हालत में। जिसके बाद सुपरमैन सीटी बजाता है और अपने पेट डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो सुपरमैन के पास आकर उसके ऊपर चढ़कर खेलने लगता है, जिससे सुपरमैन को काफी ज्यादा दर्द होता है। क्रिप्टो उसकी दर्द की आवाज़ सुन के समझ जाता है कि सुपरमैन को चोट लगी है। जिसके बाद वो उसकी केप को पकड़ के अपने घर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेके चला जाता है, जिसका डोर सुपरमैन के डीएनए के रिकॉग्निशन से खुल जाता है और हम उस फोर्ट्रेस में कई सारे रोबोट्स को देखते हैं जो कि क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी से बने हैं। इसके बाद वो रोबोट जोरेल और कारा के होलोग्राफिक मैसेज को चलाते हैं, जो कि सुपरमैन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। और इस मैसेज में काल-एल को उन्होंने क्रिप्टोन की आखिरी उम्मीद बताया था, लेकिन प्लेनेट अर्थ पर आते आते ये मैसेज भी कंप्लीट नहीं होता है और इस मैसेज को क्रिप्टोनियन रोबोट्स भी रिकवर नहीं कर पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो रोबोट सुपरमैन को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सुपरमैन की कई सारी हड्डियां टूट चुकी हैं। और इसके बाद वो रोबोट सुपरमैन को सन के सामने कर देते हैं, जिससे वो बहुत जल्दी ही और इजीली हील हो जाता है। हील होने के बाद सुपरमैन हैमर ऑफ बुराविया को रोकने के लिए वहां से निकल जाता है। उसको वहां से निकलते हुए एक इंजीनियर नाम की मेटा ह्यूमन देख लेती है और जो सुपरमैन का फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का पता लगाने के लिए आई हुई होती है और जो लेक्स को बताती है कि उसने सुपरमैन के घर का पता लगा लिया है। वहीं हम सुपरमैन को देखते हैं जो मेट्रोपोलिस में हैमर ऑफ बुराविया से लड़ता है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि हैमर ऑफ बुराविया को कंट्रोल करने वाला लेक्स लूथर ही है। लेक्स अपनी टीम के साथ मिलकर उस हैमर ऑफ बुराविया वाले कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, जो सुपरमैन पर अभी भी भारी पड़ रहा है। लेकिन जब लेक्स को पता चलता है कि इंजीनियर ने सुपरमैन के घर का पता लगा लिया है, तो वो हैमर ऑफ बुराविया को वापस बुला लेता है। और इसके बाद हम समझ पाते हैं कि वो सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ढूंढना चाहता था। वहीं हैमर ऑफ बुराविया का सूट एक पॉकेट डायमेंशन से होते हुए लेक्स लूथर के पास पहुंच जाता है और इसके बाद वो अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक अल्ट्रामैन नाम का सुपर हीरो मौजूद है और इसको क्रिएट करने वाला लेक्स लूथर ही है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम क्लार्क केंट को देखते हैं, जो कि डेली ब्यूगल न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है, जो कि अपने ऑफिस में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि पूरी एजेंसी में क्लार्क केंट ही एक ऐसा इंसान था जो सुपरमैन का इंटरव्यू लेता था। कुछ लोग उससे ये भी पूछते हैं कि तुम सुपरमैन से हमेशा सिंपल क्वेश्चन ही क्यों करते हो। जिसके बाद क्लार्क केंट कहता है कि मैं अगली बार से उससे कठिन क्वेश्चन करूंगा। लेकिन वहीं टीवी पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट आता है जिसमें बुराविया के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि उन्हें इस अटैक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम लेक्स लूथर को पेंटागन में देखते हैं, जो अमेरिका के सिक्योरिटी हेड से मीटिंग कर रहा होता है। और इस मीटिंग में वो कई सारी बातें बताता है, जिसमें वो कहता है कि उसने 2 सुपर ह्यूमंस क्रिएट किए हैं और इसके साथ ही वो एक रोबोटिक आर्मी को दिखाता है और उसकी इस टीम का नाम प्लेनेट वॉच है। लेक्स लूथर सिक्योरिटी हेड को बताता है कि उसे किसी भी एलियन की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो खुद ही पूरी मेट्रोपोलिस को अंडर कंट्रोल कर सकता है और आने वाले किसी भी खतरे से वो पूरे अमेरिका को बचा लेगा। लेक्स उनसे ये भी कहता है कि वो किसी एलियन पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकता, यानी वो घुमा फिरा कर सुपरमैन के ही बारे में बातें कर रहा होता है। उसकी ये बातें सुनकर टीम मेंबर्स ये कहते हैं कि हमें सुपरमैन पे भरोसा है, वो अभी तक हमारे लोगों को बचाते हुए आ रहा है। इतना कहने के बाद वो लोग मीटिंग को खत्म कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम क्लार्क केंट और लुइस को देखते हैं, जहां लुइस को पता है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। वो क्लार्क से कहती है कि तुम खुद का इंटरव्यू खुद ही करते हो, जिस वजह से हो सकता है कि सारी दुनिया को शक हो जाए और वो जान जाए। और इसके बाद क्लार्क कहता है कि मैं सुपरमैन बन के तुम्हें भी इंटरव्यू दे सकता हूँ। जिसके बाद लुइस लेन क्लार्क का इंटरव्यू लेना शुरू करती है और वो बुराविया के बारे में पूछती है। तब सुपरमैन कहता है कि वो लोग आम लोगों को मारने वाले थे, इसलिए उसको बीच में आना पड़ा। लुइस सुपरमैन से पूछती है कि तुमने इस बारे में बुराविया के प्रेसिडेंट से बात की थी।
जहां सुपरमैन कहता है कि उसे लोगों को बचाने के लिए किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। जहां लुइस लेन उससे कहती है कि तुम अमेरिका के हीरो हो के दो देशों के बारे में कैसे बोल सकते हो और उनके बीच में कैसे आ सकते हो। तो सुपरमैन कहता है कि मैं किसी एक देश का सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं इंसानियत को बचाना चाहता हूँ और इसीलिए उसके माता पिता ने उसे अर्थ पे भेजा ताकि वो यहाँ के लोगों को बचा सके। सीन शिफ्ट होता है और हम लेक्स लूथर को फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के पास देखते हैं, जहाँ इंजीनियर उससे कहती है कि हमें फोर्ट्रेस में एंटर करने के लिए क्रिप्टोनियन ब्लड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेक्स इंजीनियर को देखता है और स्माइल करता है, जिसके बाद वो गेट पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो गेट ओपन भी हो जाता है। ये देख के इंजीनियर एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि बिना क्रिप्टोनियन ब्लड के ये गेट नहीं खुलता है। अंदर जाकर अल्ट्रामैन और इंजीनियर उन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही में क्रिप्टो को पकड़ लेते हैं। वहीं लेक्स लूथर उस क्रिप्टोनियन कंप्यूटर को समझने की कोशिश करता है और ये काम वो इंजीनियर पे छोड़ता है। इंजीनियर अपने नैनोबॉट से उस कंप्यूटर में एंटर कर जाती है और वो उस मैसेज को कम्प्लीटली रिकवर भी कर लेती है और ये मैसेज लेक्स लूथर देख लेता है और अपने लिए सेव भी कर लेता है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मेट्रोपोलिस में एक छोटे से काइजू को रिलीज कर देते हैं। ये काइजू रातों रात बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इसलिए इस काइजू को रोकने के लिए सुपरमैन उसके सामने आता है और उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। इस दौरान काफी सारे लोग इनकी लड़ाई में फंस जाते हैं, जिसलिए सुपरमैन उन लोगों को पहले बचाने की सोचता है और उस काइजू से कम लड़ता है। लेकिन हम लड़ाई के बीच में 3 सुपर हीरोज को आते हुए देखते हैं जो सुपरमैन के काफी अच्छे दोस्त हैं, जो है मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल। सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक से काइजू के बारे में पूछता है तो मिस्टर टेरिफिक उस काइजू की वीकनेस ढूंढकर सुपरमैन को बता देता है। इसके बाद वो सभी हीरोज उस काइजू से फाइट करते हैं और लोगों को बचा भी लेते हैं। उस काइजू को फिर से कैद करने के बाद वो लोग उन लोगों से मिलने जाते हैं जिन्हें उन्होंने बचाया है। लेकिन तभी लेक्स लूथर उस मैसेज को उन सभी लोगों के सामने रख देता है जो मैसेज फोर्ट्रेस से वो लाया था। और इस पूरे मैसेज में सुपरमैन के पेरेंट्स सुपरमैन से ये कहते हैं कि तुम्हें इस पूरे प्लेनेट को कब्जा करना है और इसको क्रिप्टोन बनाना है, क्योंकि इस प्लेनेट के वासी काफी ज्यादा कमजोर हैं जो तुम्हें कभी नहीं रोक पाएंगे। ये वीडियो दिखाने के बाद लेक्स लूथर सुपरमैन को उन सब के सामने पूरी तरह से बदनाम कर देता है। सुपरमैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से वो एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और अभी जिन लोगों को सुपरमैन ने बचाया था वो लोग भी सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन वहीं पर ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल आते हैं और सुपरमैन से उस मैसेज के बारे में पूछते हैं। तो सुपरमैन कहता है उसने हमेशा से आधा ही मैसेज सुना था। इसके बाद मिस्टर टेरिफिक बताता है कि उसने पूरे मैसेज को एनालाइज किया है जो कि रियल मैसेज है, लेकिन ये मैसेज लेक्स लूथर तक कैसे पहुंचा इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और ये सुन के सुपरमैन समझ जाता है कि लेक्स लूथर कहाँ गया था। सुपरमैन फोर्ट्रेस पे पहुंचता है और उसे वहां पर सब कुछ तहस नहस दिखाई देता है। वो क्रिप्टो को भी आवाज देता है, लेकिन क्रिप्टो वहां पर नहीं आता। जिसके बाद सुपरमैन उड़कर सीधा लेक्स के ऑफिस जाता है और उससे क्रिप्टो के बारे में पूछता है। लेकिन लेक्स उससे कहता है कि उसने किसी भी कुत्ते को नहीं देखा जो खासकर एक केप पहनकर उड़ता है। लेक्स यहाँ पर चालाकी चलता है और ये सारी चीजें वो लाइव कर देता है ताकि लोग सुपरमैन का गुस्सा देख सकें। ये देखने के बाद काफी सारे लोग सुपरमैन को गालियां देना शुरू कर देते हैं, खासकर पीसमेकर। इसके बाद सुपरमैन लुइस लेन से मिलता है और काफी सारी बातें शेयर करता है। इस पर लुइस सुपरमैन से कहती है कि फैसला तुम्हारा होगा कि तुम्हें किस ओर जाना है। वहीं हम अगली सुबह देखते हैं कि सुपरमैन ने अपने आप को गवर्नमेंट के हवाले कर दिया है, जहां सुपरमैन को पकड़ने के लिए लेक्स लूथर की टीम आती है। सुपरमैन की इतनी सारी बुराई होने के बाद अमेरिका की गवर्नमेंट भी लेक्स लूथर के साथ मिलकर कोऑपरेट करने लगती है, जिसके बाद वो लोग सुपरमैन को एक लेक्स लूथर की प्राइवेट जेल में लेके जाते हैं, जहां सुपरमैन को एक ग्लास केज में बंद कर दिया जाता है और उसके साथ एक एलिमेंट मैन नाम के इंसान को भी रखते हैं जो अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में चेंज कर सकता है। हम देखते हैं कि लेक्स लूथर की जेल एक पॉकेट डायमेंशन से होकर जाती है। लेक्स लूथर बताता है कि उसे पृथ्वी से काफी दूर एक ब्लैक होल मिला था, जिसके पास से उसने एक रास्ता बना लिया जिससे वो कहीं भी बहुत जल्दी आ जा सकता है। ये सब कहने के बाद लेक्स एलिमेंट मैन से कहता है कि तुम क्रिप्टोनाइट बनाओ। सुपरमैन क्रिप्टोनाइट को देखते ही बहुत जल्दी वीक होने लग जाता है और उसी जेल में गिर जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लुइस लेन को देखते हैं जो सुपरमैन के मिसिंग होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है और वो लेक्स लूथर के बारे में पता करने की कोशिश करने लगती है। ये सब देखकर उसका कोवर्कर जेमी उसके पास आता है
और उसकी परेशानी के बारे में पूछता है, जिस पर लुइस लेन उसको सारी बात बताती है और उससे कहती है कि मुझे सुपरमैन के बारे में जानना है कि आखिरकार सुपरमैन गया कहाँ। जिस पर जेमी उसकी बातें सुनकर राजी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सुपरमैन को देखते हैं जो क्रिप्टोनाइट की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और उसके आसपास की जेल में लेक्स लूथर ने और भी सारे मेटा ह्यूमंस को कैद कर रखा है, जहाँ पर एलिमेंट मैन का बेटा भी है जिसको लेक्स ने कैद कर रखा है और इसी वजह से एलिमेंट मैन लेक्स के लिए काम कर रहा है। जिसके बाद हम लुइस लेन को मिस्टर टेरिफिक ग्रीन लैंटर्न हॉकगर्ल से मिलते हुए देखते हैं जो उनसे मदद मांगने के लिए आई है, जिस पर ग्रीन लैंटर्न उसे मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो गवर्नमेंट के फड्डे में टांग अड़ाए। लुइस लेन ये सुन के काफी ज्यादा नाराज होती है और उनसे कहती है कि सुपरमैन तुम्हें अपना दोस्त मानता था और तुम लोग उसके साथ ऐसा करोगे ऐसा उसने कभी नहीं सोचा होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसे मिस्टर टेरिफ रोक लेते हैं। वो लुइस लेन से कहते हैं कि वो सुपरमैन पे यकीन करते हैं और इसीलिए वो उसके साथ आ रहे हैं सुपरमैन को ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ सुपरमैन का लास्ट सिग्नल पहुंचा था। वहां पहुंचते ही लेक्स लूथर के गार्ड उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिस्टर टेरिफ अपने बॉट रोबोट की हेल्प से उन सबको हरा देते हैं और अपने आप को लुइस लेन को बचाते हैं, जहां मिस्टर टेरिफ को पॉकेट डायमेंशन में जाने वाला गेट मिल जाता है। दूसरी तरफ सुपरमैन एलिमेंट मैन से कहता है कि वो अगर उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे उसके बच्चे से मिलवा देगा, जिस वजह से एलिमेंट मैन क्रिप्टोनाइट हटाकर अपनी बॉडी से अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोड्यूस करता है, जिससे सुपरमैन चार्ज हो जाता है और ठीक हो जाता है। वो उस प्रिजन को तोड़कर एलिमेंट मैन और क्रिप्टो को छुड़ा लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार पोर्टल का गेट है कहाँ, जिस वजह से सुपरमैन और एलिमेंट मैन इधर उधर घूमने लगते हैं और उन्हें कई सारे गार्ड्स भी मिलते हैं जिन्हें वो लोग साइड करते जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर टेरिफिक अपने ऑर्ब को उस पॉकेट डायमेंशन में भेजते हैं, जिसकी मदद से सुपरमैन और बाकी सब लोग उस पॉकेट डायमेंशन से बाहर आ पाते हैं। इन सब में सुपरमैन काफी ज्यादा वीक हो जाता है क्योंकि उसने अभी भी रियल सन की रेडिएशन को फील नहीं किया है, ना ही एब्सॉर्ब किया है। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को लेकर उसके घर आ जाते हैं जहाँ उसके पेरेंट उसकी देखभाल करते हैं। वहीं उधर लेक्स लूथर काफी ज्यादा पागल हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सुपरमैन उसकी जेल से बाहर निकले। वहीं जेमी को भी कई सारे प्रूफ मिल जाते हैं जो लेक्स लूथर के अगेंस्ट होते हैं और इन प्रूफ को भेजने वाला लेक्स लूथर की गर्लफ्रेंड होती है जो लेक्स लूथर को डबल क्रॉस कर रही थी क्योंकि उसे लेक्स लूथर का कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा उस पर चिल्लाता था, इस वजह से उसे उसके साथ नहीं रहना था। जेमी ये सारे प्रूफ लुइस लेन को भेज देता है। फिर सुबह होती है और हम सुपरमैन को देखते हैं जो काफी ज्यादा हील हो चुका है और उसके साथ में क्रिप्टो भी है। जिसके बाद उसके फादर जॉनथन उससे मिलने आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा ये सब चीजें तो होती रहती हैं। जहाँ क्लार्क उनसे कहता है कि मेरी सच्चाई के बारे में अब सब लोग जान चुके हैं और दुनिया भर के लोग अब मुझसे डरने लगे हैं। जहाँ जॉनथन कहते हैं कि दुनिया तुमसे नहीं डरती, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाली बातों से डरती है और सच तो ये है कि तुम क्या हो तो इस बारे में सिर्फ तुम ही बता सकते हो। जिसके बाद मार्था उन लोगों को आवाज देती है और उनको अंदर बुलाती है, जहाँ पर टीवी पर बताया जा रहा था कि वॉर फिर से शुरू होने वाली है। वहाँ के बच्चे सुपरमैन को बुलाने के लिए और वॉर को रोकने के लिए वहाँ पर झंडे गाड़ते हैं ताकि सुपरमैन आए और इस वॉर को होने से रोके। जिस पर सुपरमैन को भी एहसास हो जाता है और उसे लगता है कि लोग अभी भी उसके साथ हैं। लेकिन तब तक लेक्स लूथर उस पॉकेट डायमेंशन के ब्लैक होल को अर्थ पर ले आता है, जिस वजह से मेट्रोपोलिस में तबाही मचना शुरू हो जाती है और कई सारी बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती हैं, जिसमें से एक बिल्डिंग टूटकर एक कार में बैठी औरत पर गिरने वाली थी, लेकिन सुपरमैन उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लुइस लेन कई सारे प्रूफ लेक्स लूथर के खिलाफ इकट्ठा करके उसकी सच्चाई को दुनिया के सामने रखना चाहती है, जिसके लिए वो मिस्टर टेरिफिक के शिप पर बैठकर कहीं निकल जाती है। वहीं मेट्रोपोलिस में सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक से कहता है कि उसे बरोविया में वॉर को रोकने जाना है। वो लोग इससे पहले वहाँ से निकलते तब तक अल्ट्रामैन और इंजीनियर उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर टेरिफिक उन लोगों के सामने नहीं टिक पाते। इंजीनियर और अल्ट्रामैन दोनों सुपरमैन पे काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं। इंजीनियर अपने नैनोटेक को सुपरमैन के अंदर डाल देती है, जिससे सुपरमैन काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है, जिस पर सुपरमैन उन लोगों को पकड़ के स्पेस में चला जाता है और उसके बाद वापस धरती पे लाके पटक देता है, जिसमें इंजीनियर बेहोश हो जाती है। पर अल्ट्रामैन अभी भी बिल्कुल वैसा ही था। यहाँ पर अल्ट्रामैन अपना मास्क उतारता है तो हम देख पाते हैं कि ये सुपरमैन का क्लोन है जो कि बिल्कुल सुपरमैन की तरह है।
और इसी की वजह से फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का गेट लेक्स लूथर खोल पाया था। लेक्स लूथर अल्ट्रामैन के सूट के जरिए सुपरमैन से बात करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मिटाने के लिए कई सारे क्लोन बनाए हैं, लेकिन ये क्लोन्स ज्यादा होशियार नहीं है, जिस वजह से इन क्लोन्स को कंट्रोल करना पड़ता है। जिसके बाद लेक्स लूथर अल्ट्रामैन के जरिए सुपरमैन पे अटैक करना शुरू कर देता है। वही हम वरोबिया में देखते हैं जहाँ पर वॉर शुरू होने लगती है और सुपरमैन अभी भी फंसा हुआ है। लेकिन तभी एक बच्चा जिसके हाथ में सुपरमैन का फ्लैग है वो उस वॉर के बीच में आ जाता है, जिस वजह से सामने वाले ऑफिसर्स उसे शूट करने वाले ही होते हैं कि तभी ग्रीन लैंटर्न आके उसे बचा लेता है और उसके साथ में हॉक गर्ल और एलिमेंट मैन भी होता है। ये लोग मिलकर सुपरमैन के ना होते हुए भी वॉर को रोक देते हैं। वही हम सुपरमैन को देखते हैं जो अभी भी अल्ट्रामैन से लड़ रहा होता है। सुपरमैन समझ जाता है कि लेक्स लूथर अल्ट्रामैन को ड्रोन से कंट्रोल कर रहा है। उन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो बहुत जल्दी सारे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ से सुपरमैन अल्ट्रामैन पर भारी पड़ता है और उसे पीटना शुरू करता है। लड़ते हुए वो लोग ब्लैक होल के पास आ जाते हैं जहाँ अल्ट्रामैन सुपरमैन को ब्लैक होल में ढकेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। सुपरमैन मुड़ जाता है और वो उस ब्लैक होल में अल्ट्रामैन को फेंक देता है। ये सब देख के लेक्स लूथर उस डायमेंशन डोर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक वहां आ जाते हैं और लेक्स लूथर को भागने से रोकते हैं। वहीं क्रिप्टो भी आ जाता है जो लेक्स लूथर को उठा कर पटकने लगता है, लेकिन लेक्स लूथर उससे यही कहता है कि वो किसी भी एलियन को इस अर्थ प्लेनेट का हीरो नहीं बनने देगा और वो सुपरमैन को मारकर ही दम लेगा। जिस पर सुपरमैन कहता है कि तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन आम इंसानों को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और तब तक लुइस लेन सारी जानकारी लेक्स लूथर के बारे में अपलोड कर देती है, जिससे सारी दुनिया को लेक्स लूथर के बारे में पता चल जाता है। सुपरमैन को बदनाम करने के लिए उसने जंग चालू करवाई थी और अल्ट्रामैन को सूट पहनाकर अटैक भी करवाया था। ये सब जानने के बाद अमेरिका के सिक्योरिटी हेड आते हैं और लेक्स को कस्टडी में ले लेते हैं। उसके बाद जो भी लोग पॉकेट डायमेंशन में कैद थे उन सभी को बाहर आते हुए देखते हैं। वही हम एंड सीन में देखते हैं कि सुपरमैन के सारे रोबोट्स को मिस्टर टेरिफिक ने ठीक कर दिया है और तभी उससे मिलने के लिए सुपर गर्ल आती है जो सुपरमैन की कजन है। वो क्रिप्टो को लेकर घूमने के लिए चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।